अगर आज आप 18 से 20 साल के बीच हो और अपनी 25 साल की एज तक फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो ना ही कोई मोटिवेशनल होने वाली है और ना ही इसमें कोई जादुई तरीका है, बल्कि हम इस वीडियो में आपको एक रोड मैप देंगे जिसे आप फॉलो करके अपनी सैलरी या फिर अपनी पॉकेट मनी को कैसे मैनेज करके आप एक फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारी 18 से 20 साल की उम्र होती है, इसमें हमें पैसों की कोई कदर नहीं होती। इस उम्र में हम अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपनी जरूरत से ज्यादा पैसों को उड़ा देते हैं। ऐसे मानो कि यदि कोई हमारा दोस्त आईफोन 17 लाया है तो हमारे भी मन में ये चुल होती है कि हम भी आईफोन 17 लाए। हम घर वालों से जिद करते हैं कि हमें आईफोन 17 दिलाओ, और हमारे घर वाले हमारे जिद के आगे हार जाते हैं और हमें दिला भी देते हैं, चाहे वो ईएमआई पर भी क्यों ना हो। और यदि हमें वहां पर कोई कह दे कि भाई फालतू पैसे मत उड़ा, कुछ पैसे कमा ले, तो हमारे मन में एक ही सवाल उठता है कि अभी पूरी जिंदगी आगे ही पड़ी है, पैसे कमा लेंगे, अभी इतना जल्दी ही क्या है। और यहाँ पर हमारे जैसे नौजवान पैसों को समझने में सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अगर तुम पैसों को समझ नहीं सकते तो उन्हें कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर तुम अपने पैसों को कंट्रोल करना चाहते हो, चाहे कितना भी पैसा आता हो, उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो, तो उसके ऊपर ये सिर्फ एक रूल लागू कर दो, वो है 50-30-20 का रूल। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये 50-30-20 का रूल है क्या, तो आइए मैं समझाता हूँ। 50-30-20 का रूल ये होता है कि जब भी आपके पास पॉकेट मनी या सैलरी आए तो उसे इन 3 भागों में डिवाइडेड कर दो। पहला 50, बाद में 30, उसके बाद में 20। पहला 50 आपकी नीड के लिए होगा, आपकी जो जरूरतें हैं उनके लिए 50% होगा। पहला आपने जो 50% अलग किया है अपनी सैलरी या फिर पॉकेट मनी से, वो आपकी जरूरतों के लिए होगा। उसमें आप हाउसिंग रेंट निकाल सकते हो, फूड एज ग्रोसरी भी निकाल सकते हो, यानी कि ग्रोसरी का सामान लेने के लिए आप वो सब जो आपकी जो जरूरतें हैं निजी, जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता, उनके लिए 50% है। और जो आपने दूसरे 30% अलग किया है वो आप खुद के ऊपर यूज करें। आप ऐसा मानो कि आप कोई शॉपिंग करने गए और आपको वहां पर शूज पसंद आ गए और आपके पास ये 30% अलग करिए किए हुए पैसे थे, उन्हीं में से आप खरीद सकते हैं। आप इसमें से फिल्म देख सकते हैं, आप पार्टी कर सकते हैं। और तीसरा आता है 20%। ये आपके लिए इमरजेंसी फंड है। यदि आप स्टूडेंट है, आपका एकदम से लैपटॉप खराब हो गया, तो इन्हीं 20% में से आप उस निकाल कर उसे रिपेयर करा सकते हैं। और अचानक से आपको मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो ये आपके पास 20% वाला इमरजेंसी फंड पड़ा होगा और इन्हीं को यूज करके आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हालांकि पैसों का सॉल्यूशन हो सकता है, जो प्रॉब्लम है मेडिकल, वो तो खैर चल छोड़ो। इस रूल को लागू करने के बाद आपका पैसा अपने आप बचना शुरू हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अब मुझे पता है कि आपके मन में एक सवाल जरूर उछला होगा कि भाई ये रूल लागू करने के बाद हमारा जो 500,000 बचेगा उनमें से ये कौन सा महल खड़ा हो जाएगा। तो भाई मैं बताता हूं कि इन पैसों में महल क्या, बहुत कुछ हो सकता है। और इन पैसों को सही जगह लगाना आना चाहिए। इस जिसे तुम 500,000 को हल्के में ले रहे हो, वो बहुत बड़ा अमाउंट है यदि उन्हें सही जगह लगाते हो तो। और यह एंट्री होती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है, और जो इसे नहीं समझता इसे चुकाता है। अगर आज आपकी एज 18 साल है और हर महीने आप 1,000 रुपए की SIP करते हो और उस पर 15% का रिटर्न मिलता है, तो आप अपनी 25 साल की एज तक आपके पास 1.5 लाख रुपए होंगे। यदि आप इस SIP को 35 साल तक करते हो, थोड़ा अपने टाइम को और बढ़ा देते हो, तो आपके पास 15 लाख रुपए होंगे। ये होता है SIP का खेल, पैसों को सही जगह लगाने का खेल। आप 1,000 रुपए से पर मंथ शुरू किया था और आज आपके पास 15 लाख रुपए हैं।
और ये पैसा आपकी सैलरी या आपकी पॉकेट मनी से बचा हुआ है, जिसे आप फालतू में उड़ा रहे थे। और इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। एक चीज हमेशा याद रखना कि एसआईपी में ये मैटर नहीं करता कि आप उसमें कितना पैसा लगा रहे हो, बल्कि ये मैटर करता है कि आप उसे कितना जल्दी शुरू कर रहे हो। आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। आप सच में अपने पैसों को सही जगह लगाना शुरू करेंगे या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।